हेलो एवरीवन। तो कल हमने पढ़ा था हैंड्रिला, ठीक है, उसके एप्लीकेशन और उसकी लिमिटेशन, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होता है और जब भी कभी हम किसी लिक्विड में कोई सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसके वेपर प्रेशर पर क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेपर प्रेशर होता क्या है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वेपर प्रेशर होता क्या है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो देखो, जैसे मान लो कि हम मतलब हमने क्या लिया, एक पतीला लिया, उसके अंदर पानी डाला, ठीक है, और पानी को गर्म करने के लिए गैस पे रख दिया, ठीक है, और उसके ऊपर एक प्लेट ढक दी, ठीक है। कुछ टाइम बाद हमने देखा कि हम है ना उसको मतलब बहुत ज़्यादा बॉईल कर दिया, तो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जो पानी है बॉईल हो गया और जो प्लेट है अपने आप ही ऊपर उठ गई, ठीक है। तो उस प्रेशर को बोलते हैं, किस प्रेशर, कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, उस किस फोर्स से वो ऊपर उठ रही है उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी किसी लिक्विड को बॉईल किया जाता है तो उसके वेपर्स बनते हैं और वो वेपर्स एटमॉस्फेयर के ऊपर, एटमॉस्फेयर यानी कि बाहर वाली चीज़ों के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं और उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। और वेपर प्रेशर क्या फर्क पड़ेगा जब भी हम किसी भी सॉल्वेंट को इम्प्योर कर देंगे, उसमें कोई सोल्यूट मिला दें, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एग्जर्ट बाय वेपर्स of a liquid on the atmosphere is called वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर क्या होता है, जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है वेपर लिक्विड के वेपर के द्वारा किसके ऊपर, एटमॉस्फेयर के ऊपर, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। तो वेपर प्रेशर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा कि जब भी किसी हम लिक्विड में कोई भी सोल्यूट मिलाते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने क्या मिलाया, NaCl को वाटर में मिला दी, ठीक है, या मैंने क्या किया, अल्कोहल को वाटर में मिला दी, ठीक है। अब देखो क्या हो सकता है कि जब मैं NaCl को वाटर में मिलाऊं, क्या हो सकता है, या तो उसका जो वेपर प्रेशर, ठीक है, या तो उसके वेपर कम बनेंगे, या तो क्या होगा उसके वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर कम बनेंगे, या क्या होगा उसके वेपर ज्यादा बनेंगे, यानी कि वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। जैसे कि अल्कोहल में अगर हम वाटर मिला दें, या तो उसके वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या उसका कम होगा, तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। ऐसे क्यों होता है, देखो किसी भी सॉल्वेंट का, किसी भी चीज का अपना एक प्रेशर होता है, ठीक है। जब उसमें कोई इम्प्योरिटी मिला जाती है, ठीक है, तो या तो वो ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म होता है या वो कम टेम्परेचर पे गर्म होता है, ठीक है। जब भी किसी लिक्विड में कोई अदर लिक्विड, सॉलिड या गैस जो भी मिला देते हैं, सॉलिड मिला दिया जाता है, तो क्या होता है, या तो वो ज्यादा टेम्परेचर पे बॉइल होता है या कम टेम्परेचर पे बॉइल होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, या तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ता है या घटता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं कि क्या इफेक्ट होगा जब किसी लिक्विड में सोल्यूट, सोल्यूट माने तो हम क्या मिलाएंगे, जब भी किसी लिक्विड में अगर हम सॉलिड मिला देते हैं, ठीक है, तो वेपर प्रेशर के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, बढ़ेगा, घटेगा, इक्वल रहेगा, क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, एक होते हैं वोलेटाइल सोल्यूट, एक होते हैं वोलेटाइल सोल्यूट, एक होते हैं नॉन वोलेटाइल, एक तो होते हैं वोलेटाइल, एक होते हैं नॉन वोलेटाइल, ठीक है। वोलेटाइल क्या होते हैं कि जिसके वेपर बन सके, कैन बी वेपोराइज, कि जिसके वेपर बन सकते हैं उसको बोलते हैं वोलेटाइल सॉल्यूट, और जिसके वेपर नहीं बन सकते, कैन नॉट बी वेपोराइज, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जैसे कि हम क्या करें, नमक को गर्म करें, नमक को एक पतीले में डाल दिया, ठीक है, और गैस ऑन कर दिया और गर्म करने लगे, उसके बाद क्या होगा, क्या नमक के भाप बनेंगे, ठीक है, कभी देखिए नमक के भाप बने नहीं, तो नमक जल के खत्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके भाप नहीं बनेंगे, भाप यानी कि वेपर, ठीक है। तो वो उसको बोलेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर हम पानी को गर्म करें तो क्या होगा, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या होगा, उसके क्या बने, वेपर बन जाएंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। जिसके वेपर बन सकते हैं उसको बोलते हैं वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसके वेपर नहीं बन सकते उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो बता देती हूँ कि जब भी हाँ, ठीक है, जब भी किसी सॉल्वेंट में वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है, ठीक है, वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है, ठीक है, तो उसका वेपर प्रेशर जनरली इंक्रीज करता है, जनरली बोला है, हमेशा नहीं होगा, जनरली उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, क्योंकि देखो कुछ तो पहले सॉल्वेंट का प्रेशर था ही, ठीक है, और जो सॉल्यूट मिलाया वो भी वोलेटाइल है, कुछ उसके वेपर बनाएंगे, तो देखो पहले तो एक सब्सटेंस फोर्स लगा रहा था, एक सब्सटेंस के वेपर फोर्स लगा रहे थे, अब दो के लगा रहे, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। बात जब आती है जब आप सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बनाते हैं, ठीक है, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, घटेगा, क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, या कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, वो बताया था हमने रोल्स लॉ, ठीक है, वो बताया था हमको किसने, रोल्स लॉ ने। तो रोल्स लॉ क्या कहता है कि
किसी भी सॉल्वेंट का उसकी प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, पी नोड होता है, ठीक है, उसका प्योर होता है, ठीक है। जैसे कि हमने कोई सॉल्वेंट लिया, ठीक है, हमने कोई सॉल्वेंट लिया, ठीक है, हमने कोई लिक्विड लिया, सिर्फ लिक्विड है, ठीक है, मतलब वही लिक्विड है, मतलब मान लो कि हमने कोई कंपोनेंट ए लिया, ठीक है, अब क्या है, सिर्फ ए लिया, ठीक है, तो जो उसका जो वेपर प्रेशर होगा, उसका जो मोल फ्रैक्शन होता है, क्योंकि ए है, सिर्फ ए है, तो यानी कि 100% ए है, तो यानी कि 100% का मतलब उसका जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। किसी भी स्टेट में, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का उसके प्योरेस्ट स्टेट में मोल फ्रैक्शन 1 होता है, ठीक है। 1 का मतलब है यानी कि 100% वही पार्टिकल है और कोई इम्प्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो जब भी किसी का वेपर प्रेशर, तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर बोला गया था कि प्रेशर क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन की, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन के। आई का मतलब है जो भी कंपोनेंट, जैसे मैंने एक कंपोनेंट ए लिया है, सपोज एक कंपोनेंट ए लिया है, तो जो भी उसका वेपर प्रेशर होगा या उसका प्रेशर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जाई ए के, ठीक है। अब देखो जो कंपोनेंट जाई ए है, जाई ए किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटा के मैं क्या लगा लेती हूँ, कांस्टेंट, के क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है, इनटू में जाइए, इनटू में क्या होगा, जाइए। अब जाइए की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, 1 है, यानी कि जो भी प्रेशर है वो एक कंपोनेंट का, तो उसको बोलेंगे जो भी प्रेशर है एक कंपोनेंट का, उसकी प्योर स्टेट में जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं पी नोड ए, ठीक है। जो भी किसी भी नोड का मतलब होता है प्योर स्टेट, प्योर स्टेट में जो प्रेशर होगा पी नोड ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी ए, जब ए पी ए है जो किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए का ले रहे हैं तो पी ए लिखेंगे, ठीक है। पी ए किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जाइए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो P क्या है, P नोड ए के बराबर है, तो P ए किसके बराबर हो जाएगा, P नोड ए के बराबर हो जाएगा। तो P ए किसके बराबर, P नोड ए के बराबर, तो इसमें रख सकते हैं। तो क्या कहने का मतलब क्या, P नोड ए किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर, P नोड ए किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर, ठीक है। ये की इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन ये होगी इक्वेशन 2, ठीक है। तो P ए किसके बराबर होगा, P ए बराबर होगा, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू क्या, P नोड ए, P नोड ए इनटू में साइन, ठीक है। ये होगा प्रेशर किसका, प्योरेस्ट कंपोनेंट का, ठीक है, क्योंकि जब ए की जो अमाउंट है या प्योरेस्ट ए है तो ये तो 1 हो जाएगा, तो पी ए किसके बराबर है, पी नोड ए के, ठीक है। तो ये होगा ए का, ठीक है। जब हम उसमें कोई सॉल्यूट मिला देते हैं, ठीक है, जब हम किसमें उसमें कोई सॉल्यूट मिला दें, यानी कि सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट मिला दे, सॉल्यूट तो उसका मान लो बी है, ठीक है, तो उसका प्रेशर क्या होगा, ठीक है। जब वो प्योरेस्ट स्टेट में था तो उसका प्रेशर क्या था, जब पी बी अपने प्योरेस्ट स्टेट में था तो उसका प्रेशर क्या होगा, पी नोट बी होगा, क्या होगा, जब भी वो प्योरेस्ट स्टेट में है, ठीक है। तो पी बी है अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जाई बी के, ठीक है। पी बी इज इक्वल टू होगा कांस्टेंट इनटू में साई बी के, पी बी इसको दो कांस्टेंट इनटू साई बी के, ठीक है। जब पी बी अकेला पी बी है, ठीक है, तो क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, पी बी नोट, उसका सिर्फ प्योर का प्रेशर होगा। तो जब अकेला बी है तो उसका मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, 1, क्योंकि मैंने बताया था किसी के भी प्योर स्टेट में उसका मोल फ्रैक्शन क्या होता है, 1, ठीक है। तो इस इक्वेशन में रखेंगे पी बी इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू में 1, ठीक है। तो पी बी किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर, पी बी किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे पी बी किसके बराबर, पी नोट बी, तो यहाँ पे पी नोट बी किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर। तो इस इक्वेशन में रखिए, इस इक्वेशन में तो पी बी इज इक्वल टू पी बी नोड इनटू में जाई, ठीक है। तो ये प्रेशर है सिर्फ कंपोनेंट जब ए है, ठीक है, ये प्रेशर है जब कंपोनेंट सिर्फ बी है, ठीक है। अब दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है, क्या बना दिया हमने, जब ए को क्या कर दिया, बी में मिक्स कर दिया, ए को क्या कर दिया, बी में मिक्स कर दिया, ठीक है। जब ए को बी में मिक्स कर दिया तो टोटल प्रेशर हो गया, उसको मैंने डिनोट किया, टोटल जो प्रेशर हो गया उसको बोला पी टी, ठीक है। तो पी टी किसके बराबर होगा, पी ए के, पी टी किसके बराबर होगा, पी ए के प्लस पी बी के, ठीक है। पी ए किसके बराबर है, पी नोट ए इंटू जाइए, पी टोटल किसके बराबर होगा, पी नोट ए इंटू में जाइए प्लस में पी बी किसके बराबर है, पी नोट बी इंटू जाई बी, पी नोट बी इंटू में साई बी, ठीक है। तो पी टोटल किसके बराबर होगा, पी नोट ए इंटू जाई ए प्लस पी नोट बी इंटू जाई बी, ठीक है। अगर ए को बी में मिलाया जाता है, ठीक है, एक बार दोबारा बता देती हूँ, ठीक है। देखो जो भी कंपोनेंट होता है, ठीक है, देखो जो भी कंपोनेंट होता है, जो उसका प्रेशर होता है प्योर स्टेट में होता है 100% उसी के पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो उसका मोल फ्रैक्शन होता है 1,
ठीक है। तो मान लो ए ले लिया हमने कोई कंपोनेंट, ठीक है, कोई भी लिक्विड ले लिया ए, ठीक है, उसका उसकी प्योर स्टेट है तो उसका मोल फ्रैक्शन हो गया 1, ठीक है। इसी तरह से कोई कंपोनेंट बी है, वो उसकी प्योर स्टेट है तो उसका मोल फ्रैक्शन हो गया 1, ठीक है। तो उसकी जो प्योर स्टेट में जो उसका प्रेशर होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे पी नोट ए, ठीक है। जो बी का होगा पी नोट बी, ए को पी, जब भी ए को बी में मिक्स किया जाता है तो उनका टोटल प्रेशर क्या होगा, पी नोट ए प्लस पी नोट बी, ठीक है। और पी नोट ए किसके बराबर है, ठीक है, पी ए प्लस पी बी हो गया, उसका प्रेशर है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन अब 1 नहीं रहा ना, इसलिए। तो पी टोटल क्या होगा, पी नोट ए इंटू जाइल ए प्लस पी नोट बी इंटू जाइल, ठीक है। तो जो भी सॉल्यूशन इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे, ठीक है, द सॉल्यूशन विच फॉलो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। क्या होंगे, आइडियल सॉल्यूशन होंगे। यही है हमारा रोल्स लॉ, ठीक है। रोल्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी कंपोनेंट का जो प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, उसके प्रेशर के बराबर, प्रेशर एट प्योर स्टेट इनटू में उसका मोल फ्रैक्शन उसके बराबर होगा, ठीक है। ये बताता है हमारा रोल्स लॉ, ठीक है। और जब भी किसी दो कंपोनेंट को मिक्स किया जाता है तो उनका जो पार्शियल प्रेशर है, वो वेपर प्रेशर है, वो भी क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। यही बताता है रोल्स लॉ, ठीक है। रोल्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, according to Rolle's law, the total pressure of two completely miscible liquid का मतलब ये है कि वो आपस में completely dissolved है, ठीक है, completely dissolved है, ठीक है। completely miscible liquid is equal to sum of their partial pressure, ठीक है। टू कंप्लीटली मिसेबल वोलेटाइल लिक्विड ले लिया, ठीक है। क्या बोला है कि जो टोटल प्रेशर होगा टू कंप्लीटली मिसेबल वोलेटाइल लिक्विड्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर, उनके पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो जैसे कि कंपोनेंट ए मिलाया और बी मिलाया, ठीक है। ए का जो प्रेशर था, ठीक है, उसकी प्योर स्टेट में होगा पी नोट ए, ठीक है। और जो इसका मोल फ्रैक्शन होगा जाई ए किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरह से बी का उसकी प्योर स्टेट में प्रेशर होगा पी नोट बी और उसका जाई बी क्या होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू पी नोट बी इंटू में जाई, ठीक है। इसी तरह से सॉरी पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी इंटू में जाई बी। इसी तरह से ए का क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू, ये क्या है पार्शियल प्रेशर, पी नोट ए इंटू में जाई बी, ठीक है। और जब इनको मिक्स कर दिया जाता है, यानी कि ए प्लस बी एक सॉल्यूशन बना दिया जाता है, ठीक है। तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, पी नोट ए इंटू में जाई ए प्लस में पी नोट बी इंटू में जाई, ठीक है। तो ये है रोल्स लॉ, ठीक है। और जो लिक्विड्स इस लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें बोला गया आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन करो, द लिक्विड्स फॉलो द रोल्स लॉ, द लिक्विड्स द सॉल्यूशन फॉलो रोल्स लॉ इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। उसको क्या बोला गया, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। कल हम करेंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है, यानी कि जो सॉल्यूशन है रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते उन्हें क्या बोलेंगे, ठीक है, नॉन आइडियल बोलेंगे, ठीक है। तो नॉन आइडियल का मतलब ये है कि पी टोटल है इसके बराबर नहीं होगा, इसके बराबर नहीं है तो इससे ज़्यादा भी होगा और इससे कम भी हो सकता है, ठीक है। तो उनको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो कल हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।